सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो 2024-25 वाली भर्ती के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। तो भाई मुझे लगता है किसी भी भर्ती में इससे ज्यादा खुशी वाली कोई भी बात नहीं हो सकती। 100% ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन सी वैकेंसी बढ़ी है, कौन सी फोर्स में बढ़ी है, कितनी वैकेंसी बढ़ी है, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे अपनी एडमिट कार्ड का और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि सर वीडियो बनाओ, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था इस अच्छी इंफॉर्मेशन का ताकि मैं आप सभी को एक गुड न्यूज दे सकूं, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट तो आप सभी को ऑलरेडी पता ही है, बस एडमिट कार्ड की बात है तो वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी को पता है कि जब ये भर्ती आई थी तो इस भर्ती में टोटल वैकेंसी की संख्या थी 1526। 1526 वैकेंसी को बढ़ा के बाद में कर दिया गया था 1752, और अब इस 1752 से बढ़ के आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है वो काफी बढ़िया बढ़ी है और इसके बाद भी आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है। मतलब एट प्रेजेंट टाइम जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है उससे भी ज्यादा आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। और ये सभी चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। पूरी इंफॉर्मेशन देख लेना ताकि कुछ भी चीज मिस आउट ना हो। यहाँ पे आप देख लो, ये नोटिस भेजा गया है, ये नोटिस है 14 अगस्त 2026 का, यानी कल रात को ये नोटिस आया था। मैं चाह तो रहा था कि रात को ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, लेकिन काफी ज्यादा डिले हो गया था, तो इसी वजह से मैंने आप सभी के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काफी लेट नाइट में आप सभी को शायद पता भी नहीं चल पाता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसकी तरफ से भेजा गया है, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी गृह मंत्रालय सीआईएसएफ की तरफ से इस नोटिस को भेजा गया है, जिसकी तरफ से जारी किया गया है। और किसे भेजा गया है? सेवा में द कमांडेंट रिक्रूटमेंट बीएसएफ डायरेक्टरेट ब्लॉक नंबर 10। आप सभी को पता है कि आपकी जो भर्ती कंडक्ट करवा रहा है सभी सीएपीएफ फोर्सेस की आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी शामिल है, लेकिन नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी आपका बीएसएफ, यानी बीएसएफ आपकी भर्ती संपन्न करवा रहा है। तो सीआईएसएफ ने जो अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है वो किसे इंफॉर्मेशन करेगा? वो करेगा बीएसएफ को, ताकि ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। सब्जेक्ट देख सकते हो, रिवीजन ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट द ऑफ द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज है उनमें रिवीजन के लिए इन्होंने बोला है कि एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में वैकेंसी का रिवीजन होना है। सीआईएसएफ ने अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा दी है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन बीएसएफ के लिए भेजी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें देखो कि यहाँ पे आप सभी को बता रखा है कि यहाँ पे लेटर नंबर के बारे में बात की गई है 7/11/2024 का, और इसके अलावा यहाँ पे जो अभी वर्तमान में जो वैकेंसी थी उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे बोला गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट द डायरेक्टरेट हैड इनिशियली प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग वैकेंसीज for the post of ASI Steno and Head Constable Ministerial for Director and the LDC category for the recruitment year 2024। तो दोनों के लिए बोला है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो डायरेक्ट वैकेंसी है उनके लिए भी, और जो आपकी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है उसकी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसकी वैकेंसी एएसआई स्टेनो की टोटल वैकेंसी थी 163, जिसमें से 146 वैकेंसी है डायरेक्ट वाली और 17 वाली है एलडीसी यानी कि डिपार्टमेंट वाली। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टोटल थी 583 वैकेंसी, जिसमें से 496 वैकेंसी किसकी थी? ये थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, और 87 जो वैकेंसी थी वो थी एलडीसी वाली। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जब आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी तो उस टाइम आप सभी को बताया कि ये डिटेल थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सीआईएसएफ की वैकेंसी यहाँ पे टोटल डायरेक्ट वाली जो वैकेंसी है एएसआई स्टेनो की 146 और सीआईएसएफ की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टोटल थी 496। लेकिन अभी जो वैकेंसी का रिवीजन हुआ है यहाँ पे कितनी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बताया रखा है, अकॉर्डिंगली द वैकेंसीज वर नोटिफाइड बाय द बीएसएफ डायरेक्टरेट 9/6/2024 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड ऑन 23/12/2024 फॉर एलडीसी रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, आफ्टर स्पैम ऑफ 2 ईयर the recruitment process is still underway. During the period, vacancies have already been arisen in the post of ASI Steno and the head constable ministerial due to promotion, और यहाँ पे superannuation and the other wastage। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई 2 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बढ़ गई है इस पीरियड की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को ये पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे
तो यहाँ पे बोल रखा है बेस्ड ऑन द रीअसेसमेंट द रिवाइज वैकेंसी पोजीशन इज एज अंडर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट वैकेंसी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, डिपार्टमेंट की वैकेंसी अलग है। अब देख लो यहाँ पे एएसआई स्टेनो डायरेक्ट की जो वैकेंसी हो गई है वो हो गई है 251, और पहले कितनी वैकेंसी थी 146। अब इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है वो हो गई है 845, जो कि पहले कितनी थी 496। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी भाई साहब धुआंधार आप सभी की यहाँ पे बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं एएसआई स्टेनो में 105 वैकेंसी हो गई आपकी 251 से 146, मतलब 146 से 251 हो गई है, और 496 से 845 हो गई है। तो ये आपकी वैकेंसी हो गई यहाँ पे टोटल 349 वैकेंसी ये इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे भैया जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफी बढ़िया आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे 105 वैकेंसी एएसआई स्टेनो की और 349 वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, और ये वैकेंसी अकेले सीएसएफ की तरफ से बढ़ाई गई है। बाकी की जो फोर्सेस हैं वो भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज कर सकती हैं, और ये चीज मैंने आप सभी को पहले भी बोली थी। अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो 1752 आपकी वैकेंसी पहले से थी, और अभी आपकी जो वैकेंसी बढ़ चुकी है वो आपकी बढ़ चुकी है यहाँ पे 105 और 349। तो टोटल आप सभी की कितनी हो गए कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 454 आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। तो 454 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो भैया बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो टोटल मिला के आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी हो जाती है वो हो जाती है यहाँ पे 2206 टोटल वैकेंसी आपकी हो गई है। यानी नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या एट प्रेजेंट टाइम आपकी हो चुकी है 2206। ये नोटिस अभी सीआईएसएफ की तरफ से बीएसएफ को भेजा गया है, रिसेंट की अपडेट है, तो 1 से 2 दिन हो सकता है बीएसएफ को लग जाए, और जैसे ही बीएसएफ इसका नोटिस जारी करेगा आपको खुद पता चल जाएगा। और ये 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, 100%। तो आप बेफिक्र रहो, 2206 वैकेंसी यहाँ पे अभी आपकी हो चुकी है। तो भैया कॉम्पिटिशन भी कम हो गया है। इसके अलावा अदर फोर्सेज भी अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज करती हैं तो आपका कॉम्पिटिशन और कम हो जाएगा, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो अभी वर्तमान में आपकी 2206 वैकेंसी है। एएसआई स्टेनो में 105 वैकेंसी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 349 वैकेंसी सीआईएसएफ की तरफ से इंक्रीज कर दी है। जल्दी ही बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका भी जो डेटा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितनी है वो देख लो, एलडीसी में कितनी है वो देख लो। किसके द्वारा जारी किया गया है? वीरेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से जारी किया गया है, जो कि सहायक महानिरीक्षक है भर्ती बोर्ड के। तो यहाँ पे इनकी तरफ से ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी का इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। आप एडमिट कार्ड के लिए भी परेशान है तो उसके लिए परेशान मत रहिए, क्योंकि मैं उसके लिए भी इंफॉर्मेशन निकाल दूं कि एग्जैक्ट कब जारी होगा वो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।